बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोडेम क्या है। मोडेम जो है स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होगा। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कॉमनली यूज होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए मोडेम को यूज़ किया जाता है। मोडेम जो होती है वो आपका डाटा जो है सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। कैसे? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट पर कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन लाइंस के ज़रिए। मोडेम जो होता है मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर होता है, ये इस्तेमाल होता है बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि हमारे सेल फोन हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारे लैपटॉप हो गए, या कोई भी अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिनका पर्पस जो होता है एक दूसरे से डाटा का एक्सचेंजमेंट होता है, मोडेम उसके साथ यूज़ होती है। मोडेम जो होती है डाटा को सेंड करती है या रिसीव करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए थ्रू टेलीफोन लाइंस के जरिए इंटरनेट पर। मोडेम का काम क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचाना। द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस मस्ट कंटेन मोडेम। जो आपकी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस होती हैं उनके पास लाजमी मोडेम होती है, या मोडेम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका डाटा जो आपके कंप्यूटर्स जो होंगे जो एक्सचेंजमेंट करेंगे डाटा को, वो मोडेम के ज़रिए होगी। इसीलिए इसे कहा गया है मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर। कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। बिल्कुल हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन को यानी कि डाटा को स्टोर करता है। डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म यानी कि डिजिट्स की फॉर्म 0-1 की फॉर्म में डाटा को अपने पास स्टोर कर रहा होता है। ताहम हाउएवर द इंफॉर्मेशन सेंड टू द टेलीफोन लाइन इज इन एनालॉग फॉर्म। लेकिन जो अब डाटा आपने सेंड किया है वो जाता है वायर्स के ज़रिए या टेलीफोन लाइंस के ज़रिए एनालॉग फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में जाता होता है आपका डाटा। तो अब ये जो हमारे पास डाटा तो स्टोर है उसमें डिजिटल फॉर्म में, यानी डिजिट्स के फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में, और हमारा डाटा जा रहा है लाइन वायर्स के ज़रिए वेव्स की फॉर्म में, यानी एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। तो अब ये डिजिटल से एनालॉग किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा? ये जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम है वो मॉड्यूलेटर का है, और फिर जाके दोबारा एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना वो डी मॉड्यूलेटर कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द मोडेम रिसीव द डाटा इन द एनालॉग फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म। देखें जी, अगर आपका एक कंप्यूटर जो है डाटा सेंड करना चाह रहा है तो कंप्यूटर के पास डाटा स्टोर है डिजिटल फॉर्म में। अब वो डाटा जो है डिजिटल फॉर्म में देगा, मोडेम क्या करेगी? उस डिजिटल फॉर्म को कर देगी कन्वर्ट एनालॉग फॉर्म में। तो वो एनालॉग फॉर्म वाला डाटा जो होगा, एनालॉग वेव्स जो होंगी वायर के ज़रिए आपके दूसरे रिसीवर एंड तक पहुँचेंगी। अब रिसीवर एंड के पास मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर दोनों लगे होंगे, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी। अब वहाँ जो रिसीवर के पास डी मॉड्यूलेटर होगा वो क्या करेगा? जो एनालॉग फॉर्म यानी एनालॉग सिग्नल आए हैं उन्हें कैच करेगा, उन्हें फैच करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिट्स को समझता है, 0-1 यानी बाइनरी फॉर्म को समझता है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। तो इसलिए डी मॉड्यूलेटर जो है लाजमी तौर पर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा हमारे पास वो कहलाएगा मॉड्यूलेशन, और इसका वाइस वर्सा जो होगा वो कहलाएगा डी मॉड्यूलेशन। इट सेंड द एनालॉग सिग्नल थ्रू द टेलीफोन लाइंस के जरिए जो होते हैं हम एनालॉग फॉर्म सिग्नल्स को सेंड कर देते हैं। एट द रिसीविंग एंड मोडेम रिसीव द एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म। अब देखें एंड रिसीवर एंड पर क्या कर रहे हैं, जो मोडेम जो होती है दोबारा सिग्नल्स को ले रही है रिसीविंग एंड पर, और इनको जो है डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही है। अब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही है। ये प्रोसेस जो होता है वो डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर के पास सेव जो फॉर्म है यानी कि डिजिटल फॉर्म है, अगर वो हमने डाटा सेंड करना है एनालॉग की फॉर्म में तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाएगा मॉड्यूलेशन, और फिर एनालॉग से डिजिटल में दोबारा कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा डी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी द स्पीड ऑफ मोडेम इज टाइपिकली
300 बिट्स पर सेकंड टू 56 यानी 56 किलोबाइट्स पर सेकंड है। यानी कि एक मोडेम की स्पीड जो है वो 300 बिट्स से लेकर 56 किलोबिट्स पर सेकंड हो सकती है। इट कैन चेक द डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर, बिल्कुल ये कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन को भी चेक करते हैं, डिजिटली तौर पर कनेक्ट हैं वो। आल्सो कैन टेस्ट द एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट मोडेम, और रिमोट जो मोडेम है उसके साथ ये एनालॉग कनेक्शन को भी चेक कर सकती है। इट यूज डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एरर फॉर ट्रांसमिटेड डाटा, ये मुख्तलिफ मेथड को यूज़ कर रही होती है फ्लो ऑफ एरर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एरर की बहाली को, एरर चेक करने के लिए कि कोई एरर तो नहीं है सिग्नल्स में, डाटा को एक जगह सेंड करने में दूसरी जगह तक पहुंचाने में कोई एरर तो नहीं हमारे पास आ रहा। मोडेम का वर्क ये भी है, जिम्मेदारी ये भी है कि उसने एरर को भी कंट्रोल करना होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मोडेम को डिस्कस किया।